नमस्कार। कुछ भारतीय युवा ये सोचकर मुश्किल में फंस गए कि रूस जाकर वो लाखों रुपए की कमाई कर सकेंगे। उनका दावा है कि एजेंटों ने उन्हें नौकरी के नाम पर बुलाया, फिर उनकी भर्ती रूसी सेना में करा दी। हाल के दिनों में कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर और तेलंगाना से करीब 16 लोग रूस गए हैं। हाल के दिनों में खबरें आई कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सैनिकों के साथ भारतीय नागरिक भी हैं, जो उनके साथ युद्ध के मैदान में तैनात हैं। रूस में फंसे लोगों के अनुसार एजेंटों ने उनसे कहा कि उन्हें रूस में हेल्पर और सिक्योरिटी से जुड़ी नौकरियां दी जाएंगी। सेना में ही नहीं, नेटवर्क में 2 एजेंट रूस में थे और 2 भारत में। फैसल खान नाम के एक और एजेंट दुबई में थे, जो इन 4 एजेंटों के संयोजक के तौर पर काम कर रहे थे। फैसल खान बाबा ब्लॉग नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर वे जो वीडियो पोस्ट करते हैं, उनमें वो दावा करते हैं कि रूस में हेल्पर के तौर पर काम कर अच्छी कमाई की जा सकती है। इस तरह से वो युवाओं को इन नौकरियों की तरफ आकर्षित करते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए वीडियो में फोन नंबर दिए गए हैं, जहां वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। इन एजेंटों ने कुल 35 लोगों को रूस भेजने की योजना बनाई थी। पहले बेंच में वो 3 लोगों को और 9 नवंबर 2023 को चेन्नई के शारजहां भेजा गया। शारजहां से उन्हें 12 नवंबर को रूस की राजधानी मास्को ले जाया गया। 16 नवंबर को फैसल खान की टीम ने 6 भारतीयों को और 7 भारतीयों को रूस पहुंचाया। इनसे कहा गया कि उन्हें हेल्पर के तौर पर काम करना होगा, सैनिकों के तौर पर नहीं। इन भारतीयों के परिजनों ने कहा कि उन्हें कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद उन्हें 24 दिसंबर 2023 को सेना में शामिल कर दिया गया। फैसल खान ने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा है कि जिन नौकरियों की बात की गई है, वो सेना में बतौर हेल्पर के पद के लिए थी, ना कि सामान्य नौकरियां थी। उन्होंने कहा, मैंने नौकरी की तलाश करने वाले कैंडिडेट से कहा था कि ये आर्मी के हेल्पर की नौकरी थी। मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले पोस्ट की गए वीडियो पर आप देख सकते हैं, हमने रूसी अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी थी। आर्मी में हेल्पर की नौकरी के लिए थी। मैं करीब 7 सालों से इस सेक्टर में हूं। अब तक मैंने अलग अलग जगहों पर करीब 2000 लोगों को नौकरियों पर लगवाया है। बीबीसी ने यह दावा किया है कि कुछ लोगों के नामों का पता लगाया है जो नौकरी के लिए रूस में हैं। इनमें हैदराबाद के मोहम्मद अफसान, तेलंगाना के नारायणपेट से सूफियान, उत्तर प्रदेश से अरबान अहमद, कश्मीर से जहूर अहमद, गुजरात से हेमिल और कर्नाटक से गुलबर्ग से सैयद हुसैन शमीर अहमद अब्दुल नईम शामिल हैं। ये मामला तब सामने आया जब रूस गए भारतीय युवाओं का लंबे वक्त तक अपने परिवार से संपर्क टूट गया और हाल ही के दिनों उनके कुछ वीडियो सामने आए जिनमें युवा हताश में मदद मांगते दिखे। वीडियो वायरल भी हुए। एक वीडियो में तेलंगाना के सूफियान और कर्नाटक के सैयद इलियास हुसैन मोहम्मद समीर अहमद कहते हैं, हमें सिक्योरिटी हेल्पर के तौर पर नौकरी दी गई थी, लेकिन यहाँ रूसी सेना में शामिल कर लिया गया है। रूसी अधिकारी हमें यहाँ फ्रंटलाइन तक लेकर आए हैं, हमें यहाँ युद्ध के मैदान में जंगल में तैनात कर दिया गया है। बाबा ब्लॉक के एजेंट ने हमारे साथ धोखा किया है। एक अन्य वीडियो में उत्तर प्रदेश के रहने वाले अरबाज हुसैन अपनी बात कहते हैं। वीडियो में वो दिखाई देते हैं कि उनके हाथ में चोट भी लगी हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें युद्ध के मैदान में उतार दिया गया था और बड़ी मुश्किल से वो वहां से बचकर निकले हैं। उन्होंने गुहार लगाई कि उन्हें किसी भी कीमत पर बचाया जाए। रूस गए भारतीय युवाओं का कहना है कि रूस पहुंचने के बाद वहां अधिकारियों ने ट्रेनिंग से पहले एक बॉन्ड पेपर पर उनसे हस्ताक्षर करवाए हैं। ये बॉन्ड पेपर रूसी भाषा में लिखा गया है। नामपल्ली के मोहम्मद इमरान कहते हैं कि ये बॉन्ड पेपर रूसी भाषा में था। सभी ने बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर किए हैं क्योंकि उन्हें एजेंट पर भरोसा था। मोहम्मद इमरान के छोटे भाई मोहम्मद अफसान भी रूस गए थे। उनका कहना है कि अफसान के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 साल का बेटा है और 8 महीने की बेटी है। रूस जाने से पहले मोहम्मद अफसान हैदराबाद में एक कपड़े की दुकान पर बतौर क्लस्टर मैनेजर काम करते थे। यूट्यूब पर फैसल खान का वीडियो देखने के बाद उन्होंने अच्छी तनख्वाह की उम्मीद की, उनसे संपर्क किया और मोहम्मद इमरान कहते हैं कि उनके भाई बीते 2 महीने से उनके संपर्क में नहीं है। उन्हें नहीं पता है कि उनके भाई कहां हैं और क्या कर रहे हैं। वे अपने भाई को लेकर काफी चिंतित हैं। मोहम्मद इमरान कहते हैं कि अफसान ने आखिरी बार बीते साल दिसंबर 31 को हमसे बात की थी, उसके बाद से वो हमारे संपर्क में नहीं है। उन्होंने कहा उन्हें मिल रही ट्रेनिंग अलग है और ऐसा नहीं लगता कि ये ट्रेनिंग हेल्पर के काम के लिए है। इमरान खान ने कहा, हम जब एजेंटों से बात करते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, इसमें तनाव लेने की बात नहीं है, वो लोग एक दिन वापस आ जाएंगे। मोहम्मद इमरान कहते हैं, उत्तर प्रदेश के एक युवा ने बताया कि मेरे भाई को पैर में गोलियां लगी थी, उन्हें तुरंत वापस बुलाया जाना चाहिए। तेलंगाना की नारायणपेट के रहने वाले सैयद सूफियान की मां नसीन बानो ने मीडिया से कहा है कि 18 जनवरी के बाद से
वो अपने बेटे से संपर्क में नहीं कर पाई हैं। अपने बेटे के बारे में बात करते हुए वो रो पड़ी। वो कहती हैं आखिरी बार जब उनके बेटे से बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि उनके पास कोई फोन नहीं है। उसने कहा मेरे पास यहाँ फोन नहीं है, जब फोन मिलेगा तो आपको फोन करूंगा, मैं ठीक हूं। उन्होंने मोदी सरकार से गुहार लगाई है कि वो उनके बेटे को देश वापस लाएं। नसीम बानो के 2 कमरों के एक छोटे से घर में रहती हैं। वो कहती है 24 साल के सूफियान बीते 2 साल से दुबई में काम कर रहे थे। उनके परिवार में उनकी एक बहन और एक बड़ा भाई है। सूफियान 16 नवंबर 2023 को अन्य 5 लोगों के साथ रूस गए थे। बीते महीने से वो अपने परिवार के साथ संपर्क में नहीं आए हैं। फैसल खान ने मीडिया को बताया कि अगर आप युद्ध के मैदान से फोन पर किसी से बात करते हैं तो यूक्रेनी सेना आपका सिग्नल ट्रेस करके रूसी सेना की जगह पता लगा सकती है। फोन सिग्नल को डिटेक्ट कर ड्रोन हमले किए जाते हैं, इसलिए युद्ध के मैदान में फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फैसल खान का कहना है कि रूस गए 16 युवा भारतीयों में से 10 लोग कहां हैं इसका पता लगा लिया गया है, लेकिन 6 लोगों को अब तक ट्रेस नहीं किया जा सका है। बीबीसी संवाददाता से उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो भेजने वाले उत्तर प्रदेश के अरबाज हुसैन ने मुझसे संपर्क किया था। हम उनका मार्गदर्शन करके उन्हें मास्को तक लेकर आ सके। अब वो सुरक्षित हैं। जिन लोगों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है उनका पता लगाने के लिए हम रूसी सेना और भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। ये कहा जा रहा है इन भारतीयों को रूसी में प्राइवेट आर्मी कहलाने वाले वागनर ग्रुप में शामिल किया गया है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। दावा किया जा रहा है कि ये लोग रूसी सेना के लिए काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। मीडिया ने इस बारे में फैसल खान के सवाल किया कि पहले उन्होंने कहा कि इन लोगों को वागनर ग्रुप में के साथ नियुक्त किया गया था। बाद में उन्होंने कहा कि इन्हें वागनर ग्रुप नहीं बल्कि रूसी सेना में शामिल किया गया है। मोहम्मद इमरान कहते हैं बॉन्ड पेपर रूसी भाषा में था। मेरे भाई ने बॉन्ड पेपर की डिटेल्स भेजी थी जिसे मैंने ट्रांसलेट किया और पढ़ा। उन्हें वागनर ग्रुप नहीं रूसी सेना में शामिल किया गया है। बीबीसी ने अपनी इस जांच में दावा किया है कि इस पूरे मामले में कई एजेंट शामिल हैं। ये सभी भारतीय नागरिक हैं लेकिन अलग अलग मुल्कों में रहते हैं। राजस्थान के मुइन और तमिलनाडु के पलनीसामी रमेश कुमार रूस में काम करते हैं। वही फैसल खान दुबई में रहते हैं और बाबा ब्लॉग नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इन वीडियो का इस्तेमाल को विज्ञापन के तौर पर करते हैं और इसके जरिए युवाओं को आकर्षित करते हैं। वहीं सूफियान और पूजा मुंबई में एजेंट के तौर पर काम करते हैं। हाल ही के दिनों में खबरों के बाद मुंबई के एजेंटों से फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। मीडिया कर्मियों ने रूस में मोइन से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहते हुए फोन काट दिया कि वो हमसे संपर्क कर लेंगे, लेकिन उसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो सका। नौकरी की आस में रूस जाने वाले एजेंटों ने कहा है कि वहां उन्हें हर महीने 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति महीनों की तनख्वाह मिल सकती है। रूस पहुंचने के बाद उन लोगों को ट्रेनिंग के दौरान 40 से 50 हजार रुपए प्रतिमाह दिए गए थे। फैसल खान ने उन्हें बार बार कहा कि बाद में उनकी तनख्वाह बढ़ेगी। इनमें से हर किसी से फैसल खान ने 3 लाख रुपए लिए हैं। नारायणपेट के सूफियान के बड़े भाई सैयद सलमान ने बीबीसी से कहा कि जब मेरा छोटा भाई दुबई में था तो वो अच्छे से मुझे पैसे भेजता था। अगर एक महीने पैसे नहीं भेज पाया तो अगले महीने पैसे भेज देता था, लेकिन दूसरे साल उसने मुझे पैसे नहीं भेजे हैं। उन्होंने कहा उसने पैसे अपने पास जमा किए हैं और वो पैसे अपने एजेंट को दिए हैं। उसे लग रहा था कि रूस जाकर वो अच्छे पैसे कमा सकता है, आगे जिंदगी में घर बसा सकता है, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। फैसल खान कहते हैं कि ये बात अगर सच है, मैंने 3 लाख रुपए लिए थे, ये पैसा प्रक्रिया का हिस्सा था, लेकिन मैंने इसमें से केवल 50,000 लिए हैं और बाकी रूस में मौजूद एजेंटों को ट्रांसफर किया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में युद्ध भूमि में भारतीय नागरिकों की कथित तैनाती को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है, हमें इस बात की जानकारी मिली है कि कुछ भारतीय नागरिक रूसी सेना में सपोर्ट स्टाफ के तौर पर नौकरी कर रहे हैं। उन्हें जल्द वहां से डिस्चार्ज करने के लिए भारतीय दूतावास लगातार रूसी अधिकारियों के साथ संपर्क में है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना की मदद कर रहे भारतीय नागरिकों को वहां से जल्द ही डिस्चार्ज कराने के लिए भारत रूसी अधिकारियों से बात की है। उन्होंने भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के झांसे में आने से बचें। उन्होंने कहा है कि हम सभी भारतीय नागरिकों से अपील करते हैं कि वे सावधानी बरतें, इस संघर्ष से दूर रहें। बीबीसी ने इस मुद्दे पर अपनी जानकारी के लिए रूस के भारतीय दूतावास और भारत के रूसी दूतावास से ईमेल के जरिए संपर्क किया था। दोनों तरफ से अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला है।
मोहम्मद इमरान ने इस मामले में हैदराबाद के नामपल्ली पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि उनके भाई लापता हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में फैसल खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नामपल्ली पुलिस ने फैसल खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। अमरेंद्र यार गल्ला ने इस स्टोरी को लिखा है, इसे प्रस्तुत रंजीत यादव कर रहे थे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, हम आपको इस तरह की खबरें उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शादोबाद।